आईनी तरमीम पर मुशावरत मुसव्वदे का तफसीली जायजा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास आज होगा। अदालती इस्लाहात के मामले पर MKM की शराइत। मुस्लिम लीग नून के वक्त के MKM रहनुमाओं से मुलाकात जारी। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, आज़म नसीर तारड़ और राना सनाउल्लाह शामिल। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान को शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास की मेजबानी का इंतजार। शहर इक़्तिदार की रौनक के बहाल बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद शुरू। भारत, रूस, चीन, ईरान के वफूद पहुंच गए। चीनी वज़ीर आज़म कल पहुंचेंगे। सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का फैसला। पाक फौज की टीम की कैंपेन पेट्रोल मश्क 2024 में शिरकत। मश्क बरतानिया के इलाके वेल्स में 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जारी रही। मश्क में दुश्वार गुजार इलाकों में अहदाफ को मुकम्मल करना था। 42 मुल्कों की 128 टीमों ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की टीम ने मश्क में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। ये जीत पूरी कौम और पाक फौज के लिए काबिल फख्र लम्हा है। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। कसीरुल मुल्की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 की मेज़बानी करेगा। मश्क़ें 2 हफ्तों पर मुहित। आगाज़ पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल एयरबेस पर होगा। चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की फ़ज़ाई अफ़वाज शिरकत करेंगी। सऊदी लड़ाका तैयारे मशकों में हिस्सा लेने पहुंच चुके। पाक फ़ज़ाइया के G10 से GF-17 थंडर, ब्लॉक 3 और F-16 शामिल होंगे। 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज मौखर करने का फैसला। बानी PTI से मुलाकात से मशरूत शेख वक्कास अकरम कहते हैं एहतजाज के दौरान अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी PTI से मुलाकात करा दें, कॉल वापस ले लेंगे। जिनके पास ताकत हो जिम्मेदार भी वही होते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने एहतजाजी कॉल पर PTI वार को अहाड़े हाथों ले लिया। MKM रहनुमा कहते हैं एक तरफ दुनिया भर के रहनुमा पाकिस्तान आ रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ रेड जोन में एहतजाज पर बज़द है जो किसी सूरत मुल्क की मफाद में नहीं। हमारे दुश्मन मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आने देना चाहते। अगर किसी मुल्क से फौज को खत्म कर दिया जाए तो वो शाम लीबिया बन जाता है। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी PTI और इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबूदाश करने के लिए सरगर्दा। PTI का थिंक टैंक इस वक्त तल अवीव में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। बानी PTI मुल्की इदारों को कमज़ोर करके ज़हूनी मफादात के लिए रास्ता हमवार करना चाहते हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय का मिशन। पार्लिमान की ज़ेली कमेटी की पहली बैठक आज लगेगी। कमेटी तमाम सियासी जमातों की तजावीज़ पर ड्राफ्ट तैयार करेगी। JUI का आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मानने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान ने बेंच बनाने का मशवरा दे दिया। गुज़श्ता रोज़ इजलास में तमाम जमातों की तजावीज़ और ड्राफ्ट पेश। PTI ने अपना मुसव्वदा बानी की रिहाई से मशरूत कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम को बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा भी शेयर किया। ट्वीट में लिखा, हमने वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ दी जिसमें वफाकी इकाइयों की मसावी नुमाइंदगी हो। वो अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह और वफाकी और बैनुल सूबाई तनाज़ात को हल करेगी। हमारी तजवीज़ है कि जजेस के जरिए जज की तकर्रुरी का अमल ख़त्म किया जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना को साथ लेकर चलें। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर वकला अपना लोहा मनवाया। आईनी तरमीम में जल्दबाजी नहीं हो सकती, आपको लॉबिंग करनी पड़ती है, सियासी जमातों के पास जाना पड़ता है। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने एहतजाजी कॉल पर PTI को आड़े हाथों ले लिया। MKM रहनुमा कहते हैं एक तरफ आलमी दुनिया के रहनुमा पाकिस्तान आ रहे हैं तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ रेड जोन में एहतजाज पर बज़द है जो किसी सूरत मुल्क की मफाद में नहीं। हमारे दुश्मन मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आने देना चाहते। अगर किसी मुल्क से फौज को ख़त्म कर दिया जाए तो वो शाम लीबिया बन जाता है।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच में शामिल। रावलपिंडी पुलिस के पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापे। पीटीआई के साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली शहरियार रियाज के घर पर पहुंच गए। शहरियार रियाज घर पर न होने के बायस गिरफ्तारी से बच गए। कराची में आज से 17 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। एहतजाजी जलसों से अवाम को मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। कमिश्नर कराची का मुरासला जारी। गजा में सेहूनी फौज की जारी हद। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की शुमाली और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी। नसीरात में 6 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी सेहूनी फौज ने 2 फलस्तीनियों को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 42,175 तक जा पहुंची। सेहूनी फौज की लबनान में दरिंदगी से मजीद 15 शहरी शहीद। नबातिया में बाजार को निशाना बनाया। बैरूत, जुनूबी लबनान के शुमाली इलाकों ज़ाहिया, बीका और सदौन में भी शदीद बमबारी। हिजबुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। सेहूनी फौज पर 8 से ज़ायद हमले कर डाले। हैफा और इसराइल के ज़ेर कब्जा सरहदी इलाकों पर भी रॉकेट दागे। कई सेहूनी फौजी हलाक और जख्मी। पीआईए के तैयारी की फनी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। कौमी एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद जा रही थी। कोयटा के करीब हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की वजह से तैयारा अचानक बुलंदी खोने लगा। तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग। कराची में पुलिस इन एक्शन। औरंगी टाउन हवागोट में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। शनाख्त शाहनवाज के नाम से हुई। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुनशियात और असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई। पाक ईरान सरहद के करीब कश्ती में एलपीजी के सिलेंडर से 26.2 मिलियन डॉलर का असलहा और मुनशियात बरामद। जब्त शुदा अशिया में 34 किलो आइस, 42 किलो हेरोइन और 5.56 मिलीमीटर कैलिबर की गोलियां शामिल। पाक आर्मी और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के ताउन से 4 रोज़ा नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप इख्तिताम पसीर। शुरा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। वर्कशॉप का मकसद तवानाई, खुराक, माहौलियात, इंसानी और मुआशी सलामती से आगाही था। शुरा का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल और इनके हल पर तबादला ख्याल का मौका मिला। अमरीका में सदारती इंतखाब की दौड़ जारी। सिर्फ 3 हफ्ते बाकी। जनूबी रियासतों में तूफान से बदतरीन सूरत हाल। 2 तूफानों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। इंतखाबी अमले को पोलिंग की जगहों को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने में वक्त दरकार। तबाह शुदा ढांचों ने हुकाम के लिए इंतखाबात का मुनसिफाना इनेकाद मुश्किल बना दिया। हमसा हो तो सामने आए। ना कोई महरूमी, ना हालात से दिल गिरफ्तार। 37 साला डॉक्टर का अज़्म पुख्ता। कद सिर्फ 3.5 फीट। दुनिया की आला फ्रांसीसी यूनिवर्सिटी से PhD होल्डर सनाउल्लाह फैज। मस्तूम के रिहायशी लोअर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक। वालिद के करियाने की दुकान और ब्यूटन्स यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर IT डेटाबेस के ओहदे पर फाइज। क्रिकेट के मैदानों में मुसलसल नाकामी। कौमी टीम में अहम तब्दीलियां मुतवक्के। क्रिकेट के मैदानों में मुसलसल नाकामी। कौमी टीम में अहम तब्दीलियां मुतवक्के। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB का अहम इजरा। सिलेक्शन कमेटी के बाद अरकान की बाबर आजम को आराम कराने की तजवीज़। टीम मैनेजमेंट का साबिक कप्तान को दूसरा टेस्ट खिलाने का मशवरा। चंद खिलाड़ियों की तब्दीली का भी इम्कान। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवा सीरीज के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक।
सुरों के बेताज बादशाह और शहंशाह कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान मद्दाहों से बिछड़े आज उनको 76वें सालगिरह आज मनाई जा रही है। नुसरत फ़तेह अली खान ने सैकड़ों शहराब आफाक कलाम गाए जो ज़बान ज़देआम हुए। सुरों के शहंशाह से मगरबी साज़ों को इस्तेमाल करके कव्वाली को जिद्दत के साथ साथ एक नई जहद बख्शी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड गुलकारा और अदाकारा मुसर्रत नज़ीर आज अपनी सालगिरह मनाएंगी। नामवर गुलकारा और अदाकारा ने दोनों शोबों में अपनी इनफरादियत को साबित किया। पंजाबी फिल्मों में उन्हें एजाज़ों से भी नवाजा गया।